ठीक है. So first of all, today we are going to learn about pronoun. जैसे कि मैंने आपको नाउन भी पढ़ाया है, प्रोनाउन भी पढ़ाया. आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स के प्रोनाउन जो है इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. ठीक है. एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. We have learned about it multiple times, and the last time when I talked about your pronoun, I had told you that I would would teach you pronoun in details. So we were supposed to discuss pronoun thoroughly. ठीक है. अब हमारे पास प्रोनाउन के जो हैं, अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट एग्रीज टू पे 28.7 मिलियन डैमेजेस टू यूएस फर्म. ठीक है. प्रोनाउन इज बेसिकली टू अवॉइड रिपीटेशन. अगर आपको कोई पूछे कि प्रोनाउन क्यों होता है तो आप ये कह सकते हैं प्रोनाउन इज बेसिकली टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन. ठीक है. इसी तरह यहाँ पे देखिए मैंने गवर्नमेंट की जगह इट को यूज कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह जब इट को यूज कर दिया इट इज प्रोनाउन. सही है. और ये सेंटेंस आप अपने पास नोट कर ले. इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जॉन ऑन वेडनेसडे reiterated that the government and Prime Minister Leonard did not have anything to do with the FIR against the former Premier Joe and other 40 PML leaders for conspiring against the state. ठीक है. इस सेंटेंस को जरा नोट कर ले. वी विल डिस्कस अबाउट दिस सेंटेंस. अब हमारे पास जो है प्रोनाउन के टाइप्स हैं. वी हैव पर्सनल प्रोनाउन, वी हैव पॉसेसिव प्रोनाउन, वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, demonstrative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun and reciprocal pronouns. All right. ठीक है. क्योंकि मुझे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवानी थी, बट मैंने सोचा पहले आप लोगों को प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा लूं. अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आई. पर्सनल प्रोनाउन के जो केसेस हैं वो दो केसेस हैं. एक सब्जेक्टिव केस होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है. ठीक है. लेट्स से सब्जेक्टिव केस है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ठीक है. इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव केस है हमारे पास मी है. आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, क्योंकि यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है. दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिज होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है. ठीक है. क्लियर टिल हियर? देखें यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है आई हेल्प यू, यू आर डियर टू मी, शी इज अ डॉक्टर, डू यू नो हर. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हेल्प यू, मैंने आपकी मदद की. यहाँ पर यू जो है चेंज नहीं हो रहा. यू सब्जेक्ट में भी यू होता है, ऑब्जेक्ट में भी यू ही होता है. फिर दूसरा यू आर डियर टू मी. अब यहाँ पे आई को मैंने ऑब्जेक्ट में लगा दिया. जैसे मैंने आपको पढ़ाया आई का मी बनता है ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर आई को मैंने जब ऑब्जेक्ट लगा दिया तो आई कन्वर्ट इनटू मी. When we use I as an object, then we will say me. But when we use I as a subject, it will be only I. ठीक है. ध्यान में रखें कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमारे पास जो है हमारा नाउन है वो सब्जेक्टिव केस है तो वो आई रहता है, वी रहता है, और अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो वो मी या अस इस तरह चेंज हो जाता है. ठीक है. इनको भी आप अपने पास नोट कर लें. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक और सेंटेंस है जैसे शी इज अ डॉक्टर, डू यू नो हर. यहाँ पे शी इज अ डॉक्टर इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट यूज हुई है, और डू यू नो हर में, डू यू नो हर में हमारे पास शी जो है ऑब्जेक्ट हो गई. ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास हर आ गया. ओके. पर्सनल प्रोनाउंस तो हमने पढ़ लिए, बट जो पॉसेसिव प्रोनाउंस है अब हम उनको पढ़ेंगे. यानी कि पॉसेसिव प्रोनाउंस मींस शोइंग पोजीशन. पोजीशन का मतलब होता है मिल्कियत, जो मिल्कियत दिखाएं वो वाले. पॉसेसिव प्रोनाउंस में हमारे पास आई का माई बनता है, माइन बनता है, वही का आर बनता है. अच्छा देखें एक और चीज है, जरा एक तवज्जो दें. Yes, sir. एक तो माए हो गया. ठीक है. माए हो गया, आर हो गया, आर हो गया, आर्स हो गया, यूअर हो गया, यूअर्स हो गया, देयर हो गया, देयर्स हो गया. हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्स बन जाता है, इट्स का, और इट का इट्स बनता है, इधर भी इट्स बनता है. ठीक है. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस. सही है. तो ये पॉसेसिव प्रोनाउंस हम किस तरह पढ़ते हैं. अब जो है हमारे पास पॉसेसिव प्रोनाउंस के तीन तरह के तरीके हैं कि हम उनको तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. How many types? We have three forms of using possessive pronouns. Let's say this is my book. ये मेरी किताब है. This book is mine. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ गया. यहाँ mine जो है हमारा ऑब्जेक्ट में आ गया. यहाँ let's say this is your book. This book is yours. So keep in mind कि जब बिल्कुल एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट बन जाते हैं ये वाले तो हम ये यूज करते हैं. कभी कभी होता यूं है
कि हम क्या करते हैं यहां पर दिस इज यूर बुक की जगह लोग यूअर्स बुक कर लेते हैं, सो इट कैन नेवर बी। यूअर्स तब आएगा जब जब हमारा नाउन पहले हो, लेट्स से नाउन पहले हो। नाउन से पहले जब आता है तो ये यूज होते हैं, नाउन से पहले जी, नाउन से पहले हमारे ये यूज होते हैं, और अगर नाउन के बाद यूज हो तो वो इस तरह से यूज होते हैं। ठीक है, तो इनको नोट कर ले जरा, इस तरह के भी एरर्स फ्यूचर में आएंगे। ठीक है, जिस तरह दिस इज हर बुक, ये उसकी किताब है, दिस बुक इज हर्स, ये किताब उसकी है। ठीक है, सो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हम नाउन से पहले, ये देखिए यहां पर मैंने नाउन से पहले यूज किया है और नाउन के बाद, ठीक है, और नाउन के बाद। सो वन ऑफ देम इज possessive adjective and one is possessive pronoun. I will tell you about it. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन अदर वर्ड्स आर एम्फेटिक प्रोनाउंस। देखें, जिस प्रोनाउन में हमारे पास रिफ्लेक्शन शो हो तो वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, और जिस प्रोनाउन में एम्फसाइज शो हो तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। लाइक हाउ, लेट्स से आई। रिफ्लेक्शन से मुराद क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? एनीवन टू टेक, एनीवन टू एलैबोरेट जी? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन वो होती है जब हम पानी को देखें तो पानी में रिफ्लेक्शन नजर आ गए। Pronouns which show reflection are known as reflexive pronouns. So myself हो गया, ourselves हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज है, आप लोगों ने एक चीज जहन में रखनी है। ठीक है, वो क्या, इन्हें जरा रीड करें 2 मिनट। वर्ड सेल्फ इस वजह से है, माई सेल्फ इस वजह से है, जहां पर प्लूरल होता है तो एंड में वीईएस बन जाता है, उसको प्लूरल बना देता है, और जहां पर सिंगुलर होता है तो वहां Yes, sir. सेल्फ आ जाता है। ठीक है, लाइक लेट्स से अवर सेल्फ, अवर यानी कि हम में एक बंदा तो नहीं है ना, अगर हम एक बंदा होता तो मैं आई बोलता, हम मतलब यानी कि वी आर मोर देन वन, तो फिर हमारा अवर सेल्फ है, हमेशा अवर सेल्फ होगा। कहीं भी अवर सेल्फ आ जाए तो देख लेना कि वो अवर सेल्फ नहीं होगा, अवर सेल्फ होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास यू जो है, यू इज आल्सो सिंगुलर एंड यू इज आल्सो प्लूरल एज वेल। यू हमारा सिंगुलर भी है, यू हमारा प्लूरल भी है। ठीक है, क्योंकि यू, तो इसी तरह हम यूर सेल्फ भी करते हैं और यूर सेल्फ भी करते हैं, बट वी लुक इनटू द सिचुएशन ऑफ अ सेंटेंस कि एक सेंटेंस की कंडीशन क्या है, उस सेंटेंस में यू प्लूरलिटी Yes. को एक्सप्रेस कर रहा है या सिंगुलैरिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो हम उस चीज को देखते हैं। क्लियर? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? अच्छा जी, अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंफेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। इंफेटिक प्रोनाउन इसे क्यों कहते हैं? इंफेटिक असल में लिया गया है वर्ड एम्फासाइज से। किससे लिया गया है? वर्ड एम्फासाइज से। एम्फासाइज का Emphasize. मतलब होता है स्ट्रेस करना, तायीद करना, जोर देना। ठीक है, इंफेटिक प्रोनाउन तब होते हैं जब हम इस तरह के सेंटेंस से लिखें। देखें, आई वेंट टू द किचन, आई वेंट टू द किचन माई सेल्फ। ठीक है, मैं खुद किचन की तरफ गया। सही है, जब मैं इस तरह से सेंटेंसेस लिखता हूं, आई माई सेल्फ वेंट टू द किचन, तो वो इंफेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। इस तरह, लाइक दिस, सब्जेक्ट के साथ में माई सेल्फ। अब देखो, मैं खुद, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रेस दे रहा हूं, मैं खुद किचन गया, यहां कह रहा हूं मैं खुद किचन गया। ठीक है, मैं गया किचन खुद। ओके, लाइक दिस। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि जब माई सेल्फ को एंडिंग की जगह शुरुआत में लगा रहा हूं, तो यहां मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस दे रहा हूं। वैसे कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बट अगर आपसे कोई पूछता है कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, तो आप ये वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स, एनी कंफ्यूजन्स, ऑल क्लियर? इसी तरह ये आप लोगों के पास सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आई मेक टी माई सेल्फ, she talks to herself। ये देखें, they will play themselves रिफ्लेक्सिव है, they themselves will play emphatic है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड emphatic both are same। अब हमारे पास आ जाते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या आ जाते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दरअसल डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है जी? डिमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? इशारा करना। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स आप लोगों के लिए कीप देम इन माइंड। सर डिमोन्स्ट्रेट, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, और डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है मुजाहिरा करना। इशारतन नाउन भी है, वर्ब भी है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और वर्ड है डिमार्केट,
तो इन वर्ड्स को डिमार्केट का मतलब होता है हदबंदी करना। कोई प्लॉट होता है ना, प्लॉट की जो 4 दीवारी लगा देते हैं, हदें लगा देते हैं, तो उसे डिमार्केट कहा जाता है। ठीक है, फेंसिंग भी कहा जाता है, बट फेंसिंग इज समथिंग एल्स एंड डिमार्केशन इज समथिंग एल्स। डिमोन्स्ट्रेट हमारा वर्ब है, तो डिमोन्स्ट्रेशन हमारा क्या बन जाता है? ठीक है, डिमोन्स्ट्रेट हमारा वर्ब है, तो डिमोन्स्ट्रेशन हमारा क्या बन जाता है? नाउन। ठीक है, अब हमारे पास जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, तो इसमें देखें हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट है। जब कोई चीज नजदीक हो, व्हेन वी इंडिकेट समथिंग नियर, सो वी से दिस, बट इट इज सिंगुलर। कोई चीज नजदीक हो मगर सिंगुलर हो तो हम दिस से इंडिकेट करते हैं, और अगर कोई चीज नजदीक हो मगर प्लूरल हो तो हम उसे दीज से इंडिकेट करते हैं। वाइस वर्सा, कोई चीज दूर हो मगर सिंगुलर हो तो दैट, और प्लूरल हो तो दोज। ये तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा हुआ है, और इसमें मैं अभी आप लोगों को खेल खिलाता हूं ना। दिस फोन इज नाइस। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बिकॉज द नाउन इज प्लेस्ड टुगेदर। अब यहां पर जो है, क्योंकि नाउन फोन, अभी एक और चीज है ना, प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन होता है ना। यहां पर दिस डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? इसको इलेबोरेट करता हूं भाई। प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन को हटा देना, नाउन की जगह पे आ जाना। मगर यहां तो नाउन भी मौजूद है, तो ये प्रोनाउन हो सकता है क्या? कैन इट बी प्रोनाउन? ये आप लोग जहन में रखना। हमारे पास वो भी है ना, क्या नाम है उसका, शाहाना नवाज जी, शाहाना। तो अभी ये चीज आपने जहन में रखनी है कि दिस का काम क्या है? नाउन की जगह पे इस्तेमाल होना। तो फिर यहाँ फोन क्यों आ रहा है? तो जब फोन आ रहा है तो फिर वो किसका काम होता है? एडजेक्टिव का काम हो जाता है। तो ये बन जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ नाउन ऑलरेडी है। सो दिस फोन इज नाइस, ये फोन अच्छा है। तो फिर यहाँ पर दिस जो है इस फोन की बात कर रहा है। सो एज वी हैव लर्नड अबाउट एडजेक्टिव, दैट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, देन वी से एडजेक्टिव। ओके, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इशारा करने वाला Demonstrative, एडजेक्टिव। yes, sir. सो कीप इन माइंड ऑलवेज कि जहां पर भी आप ये देखो कि एक दिस या दैट लगा हुआ है या दीज या दोज लगा हुआ है, साथ में नाउन भी है, तो वो प्रोनाउन नहीं है, वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। प्रोनाउन का काम क्या है? नाउन का काम कम कर देना। लाइक दिस, यहां पर क्या है? दिस इज नाइस। यहां मैंने बोला दिस फोन इज नाइस, यहां डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। व्हेन आई सेड दिस इज नाइस, कि ये अच्छा है, यहां पर देखो नाउन नहीं है। नाउन है यहां पर? नाउन है? No, sir. तो ये हमारा दिस है। मैं तो बोला फोन नहीं है, हम दिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर फाइटिंग अबाउट दिस, हम तो दिस के बारे में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह देखें, डू यू लाइक दीज कार्स? क्या आप इन गाड़ियों को पसंद करते हो? यहां पर कार्स के साथ दीज आ गया। कार्स क्या है? नाउन है, तो कार्स के साथ दीज आ गया। तो यहां पर ये वाला दीज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एज आई सेड, एज आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, दैट कीप इन माइंड, अ वर्ड इज नेवर एवर फिक्स्ड। कोई भी वर्ड हो वो फिक्स्ड कभी नहीं होता, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली होता है। कोई वर्ड कभी भी फिक्स नहीं होता कि भाई ये वर्ड है तो ये फिक्स एडजेक्टिव है, ये फिक्स प्रोनाउन है। नो, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में देखो, जैसे यहाँ पर दिस हमारा क्या हो रहा है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है। यहाँ पर दिस हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। सो ऐसा नहीं है कि एक वर्ड जो है कि हमेशा वो कंजक्शन ही रहे। इट कैन आल्सो बी प्रीपोजिशन एज वेल, बट अ वर्ड व्हिच इज प्रीपोजिशन, दैट कैन आल्सो एक्ट लाइक अ कंजंक्शन। ओके, डू यू लाइक दिस कार्स? क्या आप इन गाड़ियों को पसंद करते हो? तो यहाँ कार्स को हटा दिया मैंने, यहाँ पे नाउन था, नाउन की जगह पे मैंने दीज लगा दिया। सो ये हो गया हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डू यू